प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वीना पानी ऑनलाइन क्लास के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्लास 12th के फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली टॉपिक है, आज हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो आइए इस न्यूमेरिकल की सीरीज़ में हम लोग बेहतर से बेहतर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। मतलब बेटा ये है, इसमें क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो एक, आप देखेंगे कि एक हमारे पास रेगुलर हमारे पास हेक्सागन है। इस तरीके से ध्यान दें, इस तरीके से एक हमारे पास कोई रेगुलर जो है वो हेक्सागन है, ऐसे इस तरीके से और इस तरीके से, और इसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर की है। इसकी प्रत्येक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जो प्रत्येक साइड है वो 10 सेंटीमीटर की है। आगे उसके बाद करा कि अगर उसके हर एक वर्टेक्स पे, हर एक कोने पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो फिर क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। क्या करना है फिर हमको इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। देखिए, नॉर्मली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है? नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू KQ/R। नॉर्मल इसका जो फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है बताइए? नॉर्मल इसका फार्मूला होता है V इक्वल टू KQ/R होता है। लेकिन अब हेक्सागन की बात की गई है, उसमें 6 साइड्स होती हैं, 6 कोने होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू रख देते हैं, फट से आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग वैल्यू रखते हैं, आइए हम लोग इसका सोल्यूशन इधर कर देते हैं। V इक्वल टू लिखा है 6, K लिखा है, K की वैल्यू क्या होती है? K को 1/4πε0 बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। चलिए देखिए, K के प्लेस पे रख देंगे वैल्यू 9 × 10⁹, और बगल में क्या लिखा बोलिए? बगल में लिखा Q। Q का मतलब जो चार्ज हमारे पास है, चार्ज हमारे पास कितना है? चार्ज हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम। अगर 5 माइक्रोकूलम चार्ज है तो इसको रख देते हैं 5 × 10⁻⁻6 रख देते हैं, और अपान में कितना है? अपान में R है। R की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में ले आते हैं, 10 × 10⁻⁻2 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये। आइए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। देखिए 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया। बताइए कितना आया? 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 हो गया। और हमारे पास कितना? 9 यहाँ पे 6, 9 से 6 गया तो बचेगा 3, और जो है ये 2 ऊपर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमारे पास हो जाएगा V इक्वल टू कितना? 27 × 10⁵ वोल्ट। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन था, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन था, जिसका आंसर कितना आ गया है? जिसका आंसर आ गया है 27 × 10⁵ वोल्ट। हम इसको इतना लिख सकते हैं, या फिर बेटा अगर हम इसको चाहें तो ये भी तो लिख सकते हैं ना। अगर 1 डिजिट पर पॉइंट लगा दें, 2.7 कर देंगे तो 10⁵ की बजाय 6 हो जाएगा। तो चाहे आप ये आंसर माने चाहे ये आंसर माने, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप फार्मूला पढ़ के आते हैं, अगर आप फार्मूले को रिवाइज करके आते हैं इस सेशन पर, तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप इस क्वेश्चन का वीडियो देखते समय चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आखिर कैसे सॉल्व होगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बड़े काम का पॉइंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁹ कूलम इज 9 वोल्ट। मतलब कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसकी वजह से 9 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट
पर 10 की पावर -9 कूलम चार्ज होने पर हमको क्या करना है, वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, हमको उसकी क्या बताना है, हमको उसकी बताना है बेटा रेडियस। क्या बताना है हमको उसकी रेडियस बताना है, हमको उसकी रेडियस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इक्विपोटेंशियल वर्ड का मतलब समझा दें आपको। पहले तो हम, समय भले 1 मिनट 2 मिनट लग जाएगा, लेकिन पहले हम आपको इक्विपोटेंशियल का मतलब समझा दें। इक्विपोटेंशियल, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, मतलब कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो। एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, आइए देखिए, अब यहां पर सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करें तो गिवन दैट लिख सकते हैं। ठीक, गिवन दैट लिख देते हैं। यहां पर बताइए क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 की पावर -9 कूलाम दी गई है, और पोटेंशियल कितना दिया गया है, पोटेंशियल हम लोगों को 9 वोल्ट दिया गया है। हमसे कहता है कि रेडियस बताइए, मतलब कि हमसे कहता है कि आर बताइए। क्या पूछ रहा है, हमसे आर की वैल्यू पूछ रहा है। आइए देखिए आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। फिर उसी तरह पिछली बार की तरह कर देते हैं। वी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू फार्मूला के क्यू बाई आर होता है। के की वैल्यू, अच्छा हमको चूंकि इसमें आर निकालना है, हमको इसमें आर निकालना है, तो आइए हम लोग आर कैसे निकालते हैं। हमको आर निकालना तो हम आर को उधर भेज देते हैं, तो आर इक्वल टू कितना होगा, के क्यू अपान वी हो जाएगा। देखिए आर को उधर भेज देंगे, वी यहाँ चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू रख दीजिए, के होता है 9 इंटू 10⁻⁹, और क्यू हमारे पास दिया गया है 10⁻⁻⁹, और हमारे पास वी कितना दिया गया है, वी हमारे पास दिया गया है 9 वोल्ट। अब आप देखेंगे कि 10 की पावर -9 + 9 काम खत्म हो जाएगा, 9 से 9 काम खत्म हो जाएगा, मतलब इससे ये कैंसिल, ये 10 की पावर प्लस -10 की पावर 0, किसी चीज की पावर 0, उसकी वैल्यू 1, यानी रेडियस कितनी आएगी, रेडियस यहां पर हो जाएगी 1 मीटर। कितनी हो जाएगी रेडियस, 1 मीटर। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर से बेहतर तरीके समझ में आ रहे होंगे। तो लगातार क्वेश्चन आगे कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप भी अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आपको 2-3 बार बता चुके हैं, फिर बता देते हैं कि जब तक फार्मूले रिवाइज नहीं होंगे, अगर फार्मूले पे हमारी पकड़ नहीं है तो हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो हमारी पकड़ होनी चाहिए फार्मूले पर और उन पॉइंट्स पर जो हमको गिवन है। अगर हम गिवन वाले कंटेंट को समझ ले गए, जो चीज़ें गिवन है अगर उनको हम समझ ले गए, तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब आप वीडियो देखेंगे आपको क्लास समझ में आएगी, बढ़िया लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, लिखा कि इन अ कैथोड रे ट्यूब एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक कैथोड ट्यूब है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। रुका हुआ है मतलब उसका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताइए, 0 है। उसके बाद कहते हैं पहले तो रेस्ट में था, उसके बाद फिर ये मूव करना स्टार्ट किया और 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड तक चला। मतलब समझिए, पहले तो रेस्ट में था, रुका हुआ था, फिर तेजी से क्या किया बताइए, मूव किया, और 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को ऑब्टेन कर लिया, 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को अचीव कर लिया। हमको क्या करना है, हमको उसका पीडी बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और हमको क्या करना है, कुछ चीजें हमको दिए हैं, इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, जो कि जनरली दिया है, ठीक है, ना दिया हो तब भी हमको पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज और मास आमतौर पे हमको पता होने चाहिए। चलिए अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, आइए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए एकदम सिंपल बात करें तो इसमें हमको गिवन में क्या क्या दिया है, इसमें हमको बेटा गिवन में दिया गया है वेलोसिटी दी है, 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड दी है, ठीक, और ये मास है और ये चार्ज है। अब इसको मैं लिखूं या ना लिखूं आप समझ रहे होंगे। मास की वैल्यू दी है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg,
चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। तो ये वैल्यू दी गई हैं। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है, शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ लीजिए जो नीचे मैंने लिखा है वो कुछ नया नहीं है, ये है मास है और ये चार्ज है और कुछ नहीं लिखा है। ठीक, वेलोसिटी 10⁻7 है, मास इतना है, चार्ज इतना है। आप ये मान के चलिए कि गिवन दैट है बस। ठीक है, नीचे का अगर ना दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसका हम आंसर निकालते हैं। एक फार्मूला आपने काइनेटिक एनर्जी का सुना होगा मैकेनिक्स में, और एक आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सुना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप पढ़ते हैं K = ½ mv²। ठीक, ये फार्मूला आप क्लास 9th से पढ़ते चले आए हैं। जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, और बेटा जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला QV या EV, जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं। यहां पर E लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, चार्ज की बात करेगा, Q मतलब तो चार्ज होता ही है। तो अगर इन दोनों को हम लोग आपस में इक्विवेलेंट करा दें, कंपेयर करा दें, अगर इन दोनों को हम लोग आपस में क्या करा दें, कंपेयर करा दें, मतलब समझ लें लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल होगा, तो QV = कितना हो जाएगा बताइए, ½ mv² हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए भाई, ये हो जाएगा ½ mv²। ठीक, हमको क्या निकालना है, अब समझिए जरा, ये वाला कैपिटल V है और ये वाला स्मॉल v है, इस बात को भूलना नहीं। कैपिटल V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और स्मॉल v का मतलब वेलोसिटी। बड़ा हल्का सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। अगर स्मॉल v है इसका मतलब वेलोसिटी है, कैपिटल V है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कैपिटल V निकालना है। तो कैपिटल V = फार्मूला कितना हो जाएगा, ½ mv²। और ये जो Q मल्टीपल में है, ये Q कहाँ चलाएगा, ये Q जो है वो कहाँ चलाएगा, अपान में चलाएगा। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है, आइए वैल्यू रख के सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे M की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, V हमारे पास दिया है 10⁻7, उसका स्क्वायर कर देंगे 10⁻7, 7 का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 कितना 14 हो जाएगा। और अपान में कितना है, 2 है, Q है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसी को सॉल्व करना है। ऊपर हो गया 9.1 और नीचे हो गया 16 दूना 32 यानी 3.2 हो गया। 10 की पावर की बात करें तो हमारे पास जो है माइनस का 31 हो गया, और 10 की पावर प्लस का 14 है, और नीचे वाला ऊपर गया तो ये भी प्लस का 19 हो गया। ठीक, प्लस का 19 हो गया। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे, 91/32। 10 की पावर, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस का 31 है और 14 और 19 जो है प्लस का है, तो ये हो जाएगा हमारा 33। 19 और 14 मिला के 9 4 13 33 से क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे 31 को माइनस कर देंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, चलिए देखिए, 32 से 91 को डिवाइड करेंगे तो वो 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये 11, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 6 2, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 3 9 जा 27, अप्रॉक्स लगभग ये जो है 9 बार तो नहीं, 8 कुछ जाएगा, लेकिन इसको 9 कर देंगे तो 2.9 इंटू 10 की पावर कितना, 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा इसका क्या हो गया बताइए, आंसर हो गया। ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2.9। ये देखिए डिवाइड करेंगे तो लगभग 2.88 करके आएगा, जिसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे तो 2.9 आएगा। तो ये हमारा जो है एक अलग लेवल का क्वेश्चन था, प्रॉब्लम नंबर 3 थी। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते समय आप डायरेक्ट कॉपी में लिख सकते हैं या इसको बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आइए देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है, और अगले क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को समझने के लिए एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, किसका, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी का। किसका फार्मूला पता होना चाहिए भाई, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का। चलिए देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता होना चाहिए। जब तक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला नहीं पता होगा तब तक इसका आंसर नहीं आएगा। तो पहले मैं थोड़ा सा अलग से आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला समझा देता हूं। ठीक, देखिए
U इक्वल टू फार्मूला होता है के Q1 Q2 अपान R। ये फार्मूला कब लगेगा? ये फार्मूला तब लगेगा जब 2 पॉइंट चार्ज दिए होंगे। अगर हमको 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं, एक है Q1 और एक है Q2, अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला लगेगा। ठीक, अगर मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक Q1 एक Q2 है, इनके बीच का स्पेस R है, तो फिर यहां पर ये फार्मूला लगेगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है, यहां पर 3 चार्जेस दिए गए, 3 पॉइंट चार्जेस। Q1 की वैल्यू कुछ है, Q2 की वैल्यू कुछ है, Q3 की वैल्यू कुछ है, और ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन पे रखे गए हैं, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन पे रखे गए हैं, 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो इस पूरे सिस्टम की वजह से हमको क्या करना है? इस पूरे सिस्टम की वजह से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझेंगे आप तो बढ़िया समझ पाएंगे। आइए देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चूंकि स्पेस नीचे जो है थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं इसका डायग्राम ऊपर बना देता हूं और उसके बाद क्वेश्चन हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसका डायग्राम हम ऊपर बना देते हैं। आप ध्यान दीजिए बेटा, 3 चार्जेस हैं। ठीक है सर, 3 चार्जेस बना देते हैं। 3 चार्जेस हैं, एक है हमारे पास Q1, और बेटा एक चार्ज हमारे पास कौन सा है? एक चार्ज है Q2, और एक चार्ज हमारे पास कौन सा है? एक चार्ज है हमारे पास Q3। 3 चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, और एक Q3 है। और इनमें क्या है बताओ? इनमें हर एक के बीच का जो स्पेस है वो कितना है बताइए? 1 मीटर। यानी ये वाला 1 मीटर है, ठीक है सर, 1 मीटर हो गया, और ये वाला भी क्या है बताओ? 1 मीटर है। ठीक, अब इनकी वैल्यूज अलग अलग दी गई हैं, वो अलग बात है, इनकी वैल्यू अलग अलग दी गई हैं। बताइए इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? जो Q1 है वो कितना है बताइए? 1 माइक्रोकूलम है, प्लस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1 माइक्रोकूलम, कूलम मिलाओ 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 कूलम हो जाएगा। और Q2 हमारे पास कितना है? Q2 हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम, मतलब क्या होगा बताइए? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का क्या होगा? 6 कूलम हो जाएगा। और अगर हम Q3 की बात करें तो ये कितना है बताइए? Q3 की बात करें तो कितना है? माइनस का 4 माइक्रोकूलम है, यानी माइनस का 4 माइक्रोकूलम बोले तो -4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन चुका है। इसकी वजह से हमको क्या करना है? क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। देखिए, पहले हम इन दो के बीच पोटेंशियल निकालते हैं, फिर इन दो के बीच निकालते हैं, फिर फाइनल के बीच निकालते हैं, Q1 और Q3 के बीच। ठीक, चलिए देखिए इसमें फार्मूला कौन सा लग जाए, कैसे लगेगा? कैसे? U इक्वल टू क्या होगा बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए, Q1 Q2 अपान R12, Q2 Q3 अपान R23, फिर एक बार इनके बीच तो हम लोग पूरे कॉमन ले लेते हैं भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबके साथ रहेगा तो इकट्ठे बाहर कर लेते हैं। तो अंदर बताइए कौन बचा? Q1 Q2। ठीक है सर, Q1 Q2 हो गया, Q1 Q2 हो गया, और अपान में क्या हो गया बताओ? R12, यानी 1 से 2 के बीच का स्पेस, प्लस क्या हो गया? यहां से यहां तक जा चुके, अब यहां से यहां तक जाइए, Q2 Q3 हो जाएगा, और अपान में क्या होगा बताइए? R23 हो जाएगा। फिर क्या होगा बताइए? इन दोनों के बीच का ले लो, Q1 Q3 हो जाएगा, और अपान में क्या? R13 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे। देखिए, वैसे सही बात यह है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ रहता, फिर हमने कॉमन कर लिया, तो इससे क्या है कि एक स्टेप क्वेश्चन का कम हो गया। तो एक स्टेप कम करने के लिए हमने ऐसा किया। अब आइए हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इसमें स्पेस जो है क्वेश्चन के हिसाब से कम है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आइए हम लोग जो है अब इसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई देखिए, पहले तो सबसे पहले बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक, अब Q1 की वैल्यू कितनी है आप देख पा रहे होंगे? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 इंटू Q1 के बाद Q2, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, अपान में कितना है? R12, 1 से लेकर 2 तक स्पेस कितना है? 1 मीटर प्लस। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या लिखना? Q2 Q3 लिखना है। Q2 हमारे पास कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है, इंटू Q3 हमारे पास कितना है? माइनस का 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है, अपान में क्या लिख देंगे? अपान में लिख देंगे Q2 से लेकर Q3 डिस्टेंस, मतलब कितना लिख देंगे बताइए? 1 मीटर लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस करके क्या करेंगे?
अब हमको Q1 Q3 लेना है, Q1 ले लो, कितना है बताइए, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, इंटू Q3 हमारे पास कितना है, माइनस का 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 है, अपान में कितना हो जाएगा, देखिए 1 3, यानी 1 से लेकर 3 तक कितना हो जाएगा टोटल, 1 मीटर प्लस 1 मीटर मिला के 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग जो जो कॉमन हो जाएगा उसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। चलिए देखिए, अब ये हो जाएगा u इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप हर एक पार्ट को देखें, 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 12 होगा, 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12, यानी पूरे से हम क्या कर लेते हैं, 10 टू द पावर माइनस 12 को ले लेते हैं कॉमन। अब बताइए ब्रैकेट के अंदर क्या बचा भाई, 2 1 जा 2 बचा, 4 2 जा माइनस का 8 हुआ, और 4 1 जा माइनस कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक, और अपान में कितना हो गया बताइए, अपान में हमारे पास इसके अपान में 1 है, इसके अपान में 1 है, और इसके अपान में 2 है। ठीक, अब यहां पे आप देखेंगे कुछ नहीं होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, यानी u इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 12 से 9 गया तो माइनस का 3। अब बताइए ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2 माइनस 8 माइनस का 2 बचा, 2 2 जा 4 हो गया, 2 बचा। अब ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास जो है हो गया है, नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इधर ही लिखना पड़ेगा, u इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखिए 8, यानी ये माइनस का 8 बचेगा, 8 9 जा, देखिए प्लस माइनस काम खत्म ही हो जाएगा, 8 9 जा 72 बचा हमारे पास भाई 72, वो भी किसका, माइनस का 72 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3। ये हमारा आंसर किस में आ गया, ये हमारा आंसर आ गया जूल में। आप इसको इतना लिख सकते हो, या इसी को क्या लिख सकते हो, माइनस का 7.2। अब आपको पता है अगर आप 72 को क्या लिखोगे, 7.2 लिखोगे, 7.2 लिखना मतलब 10 से डिवाइड कराओगे तो 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, अगर मल्टीप्लाई करा दोगे तो पावर हो जाएगी माइनस का 2। तो ये हमारा आंसर जो है वो हो गया। ठीक, कितना आंसर हो गया बेटे, आंसर हो गया 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 जूल। ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर के लिए, 3 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कोई 1 नंबर 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप जो है बहुत अच्छे समझिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन लिखा, एक बार ओवरऑल फिर से बता देता हूं। पहले क्वेश्चन लिखा गया है, फिर हमने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन Q1 Q2 Q3 अलग अलग मान के कर दिया, सबकी वैल्यू पुट कर दिया, 1 मीटर स्पेस बना दिया, इनके बीच, फिर इनके बीच, फिर पूरा फाइनल सब कुछ रख दिया, सारी वैल्यू पुट कर दिया, और हमारा आंसर जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि आ गया। ठीक, तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस का 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 जूल आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके लिए जो है और बेहतर रहेगा, वो आपके लिए जो है और बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो आपको बढ़िया लग रही हो तो ज़बरदस्ती नहीं, तो आप इसको लाइक करें और इसमें जो है थोड़ा उत्साह बढ़ाएं, कमेंट करें, और अगर कोई समस्या लगे तो आप उसे भी कमेंट्स करें। ठीक, ताकि आने वाले वीडियोस में उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम लोग जो है वो अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हाइड्रोजन एटम ऑर्बिट। सबसे पहले तो हाइड्रोजन की ही अगर बात की जाए तो आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नहीं पता तो ये क्वेश्चन फिर आप नहीं कर पाओगे। तो याद रखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम के अंदर क्या है बताइए, न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और उसकी रेडियस कितनी है, ये है। इसकी जो रेडियस दी गई है वो ये दी गई है। देखिए उसकी रेडियस कितनी दी गई है, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो रेडियस दी गई है वो हम लोगों को दी गई है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। इतने मीटर हमको रेडियस दी गई है, हाइड्रोजन एटम की रेडियस है कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 मीटर है, जो कि आमतौर पर 5.29 एंगस्ट्रॉम भी से बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग अगर पूछे कि रेडियस, तो इसकी वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको,
5.29 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन करके 5 × 10⁻11 मीटर किया गया है। हमको दो चीजें निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक, और हमको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो इसमें आइए हम लोग दोनों चीजों को कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या निकालना है बताएं, हमको क्या क्या निकालना बेटा? हमको यहाँ पर आप बता दें क्या क्या निकालना है। सर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। अगर गिवन की बात करें तो कुछ नहीं दिया, याद रखना, केवल हमको रेडियस दी है, तो बस बहुत है, रेडियस दे दिया। और एक बात समझ लीजिए, और कुछ दिया है भाई, थोड़ा समझना पड़ेगा, दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये सब तो आपको वैसे भी आता होगा, और नहीं आता तो याद रखो कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो ये चीजें आप याद रखना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो पहले तो सबसे पहले कहो तो गिवन लिख दूं या गिवन ना लिखूं, आप समझ जाइए, है ना। थोड़ा सा टारगेट ये भी है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आप थोड़ा समझ के चलें कि गिवन दैट मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाइएगा गिवन में रेडियस दी गई है। अब पहला वाला हमको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इक्वल टू आपने सुना होगा KQ/, क्या होता है, R²। अब बेटा KQ/R², अब Q की वैल्यू क्या होती है, Ni। Q = Ni होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q = Ni, Q = क्या पढ़ते हैं, Ni पढ़ते हैं। तो N यहाँ पे N कहो चाहे Z कहो, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z का मतलब एटॉमिक नंबर। आपको ये भी तो पता है कि किसी चीज का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल है। चाहे N बोले चाहे Z बोले, तो यहाँ पे हम लोग ZE कह सकते हैं और अपान में क्या कह सकते हैं, R² कह सकते हैं। ठीक, आइए वैल्यू पुट कर दिया जाए, यानी इक्वल टू फार्मूला क्या बन गया, K बन गया, ZE अपान में क्या बन गया बताओ, R² बन गया। आइए रख दे फटाक से। तो इक्वल टू कितना होगा, ये फार्मूला है मेरे भाई। अब K की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁻9 होगा। Z की वैल्यू 1 होगी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, और अपान में R²। R बोले तो ये लिखा है 5 × 10⁻11 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना है तो बताइए, 5 का 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट पीट कर देते हैं भाई। यहाँ पर अगर जरा देखें, यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पर देखें तो पॉइंट को रिमूव कर दें, यहाँ पर 0 बढ़ा दें। ठीक है, यहाँ पर 0 बढ़ा दें। अब हमारे पास जो है ये हो जाएगा इक्वल टू कितना, 16 9 जा 144 हो गया ऊपर, और 10 की पावर ऊपर कितना हो गया बताइए, 19, ये 9, ये 10 की पावर माइनस का 10 हो गया। ठीक, और अपान में कितना कर दें, 25 कर दें। 10 की पावर -22 से एक 0 चला गया, 21 बचा माइनस का, ऊपर ले गए कितना हो गया बताइए, 10 की पावर प्लस का 21 हो गया भाई। समझिए कैसे हो रहा भाई, ये माइनस का 22 लिखा है, एक 0 यहाँ से कम कर दिया, 21 बचा माइनस का, ऊपर गया तो प्लस का हो गया। अब हमारे पास ओवरऑल आंसर कितना आएगा, इक्वल टू आएगा 25 से पहले डिवाइड कर दो 144 को, तो ये हो जाएगा 25 5 जा 125, ये हो जाएगा हमारे पास 19 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया। अब ये हो जाएगा 25 9 जा, नहीं 9 टाइम्स नहीं जाएगा, 9 टाइम्स नहीं जाएगा भाई, ये 7 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ 7 कर देंगे तो हो जाएगा 175, 1506। ठीक है, कितना आया, 5.76 × 10⁻, कितना हो जाएगा, 21 से 10 माइनस कर दो, कितना होगा 11, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ठीक है, 5.76 × 10⁻11 न्यूटन पर कितना हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 5.76 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलाम। ठीक, ये तो हमारा पहला आंसर है भी। बेटा इसमें क्वेश्चन टोटल 2 हैं, देयर आर 2 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट वी हैव कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर डिस्कस करेंगे।
किस पर डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, ये तो पहला आंसर हो गया। देखिए इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, याद है? ये तो हमारा पहला वाला पार्ट था, भूलना नहीं भाई, बिल्कुल नहीं भूलना। अब दूसरा हमको क्या निकालना बताइए? दूसरा हमको निकालना पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको? हमने बताया था के Q1 Q2 और अपान में कितना बताइए? R। के Q1 Q2 अपान में R। अब यहां पे Q1 का मतलब क्या होगा? Q1 का मतलब यही होगा जो यहां पे हुआ था, ZE हुआ था। तो Q1 की जगह क्या रख दोगे बेटा, बताओ, ध्यान दो जरा। Q1 की जगह क्या रख दोगे? Q1 की जगह आप रखने का काम करोगे ZE। क्या रख दोगे यहाँ पे? यहाँ पे ZE रख दोगे। और उसके बगल बगल घूम कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब E हो गया। अब ये हो जाएगा के ZE मिला के E² अपान में R। आइए वैल्यू रखो फटाक से, 9 × 10⁹ Z का मतलब 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर हो गया, और अपान में R। R का मतलब जो हमको रेडियस दी गई है, रेडियस कितनी दी गई है? 5 × 10⁻11। ठीक है। अब की बार ये शुक्र है कि पिछली बार हमको जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर करना था, अब की बार स्क्वायर नहीं करना। चलिए अब आइए इसको कैलकुलेट कर दें फटाक से। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 और 16 का स्क्वायर 256 यानी 2.56 10⁻38 हो गया, और अपान में हमारे पास हो जाएगा कितना? 5 × 10⁻11। ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको समझा भले देता हूं। देखिए कुछ नहीं करना, ठीक, कुछ नहीं करना। इन दोनों का क्या करा लेंगे? मल्टीप्लाई करा लेंगे और 5 से डिवाइड करा देंगे। कुछ नहीं करना, समझिए, भी नहीं करना, केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है और उसके बाद जो आएगा उसको क्या कर देना है बताइए? उसको जो भी आएगा 5 से डिवाइड करा देना है, और हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा कितना? 4.6। कितना? 4.6 × 10⁻⁻13। क्योंकि एनर्जी इसलिए क्या हो जाएगा बताइए? जूल में हो जाएगा। ठीक। एक बात कॉमन है थोड़ी सी, जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? माइनस। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगा देते तो ठीक है, नहीं तो ये फिर भी हम समझते हैं, अगर नहीं भी लगा तब भी हमको ये बात समझ में आती है, और ये बात हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी ये माइनस में आई है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा, और अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो लास्ट क्वेश्चन भी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जरूर रहें भाई, अगर आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये हमारा जो है वो आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कैसे आखिर सॉल्व होगा, आइए देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क, हमको वर्क निकालना है। हमको क्या करना है? इस क्वेश्चन में वर्क निकालना है, और ये फार्मूला थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर से बिलोंगिंग है, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक। देखिए हमको क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कितना वर्क हुआ। ध्यान दीजिए क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेट करना भाई? अमाउंट ऑफ वर्क यानी कितना वर्क हुआ, ये हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक। रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है कोई, उसको क्या करना है? रोटेट कराना है, उसको क्या करना है? घुमाना है। तो उसको घुमाने में, किसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये बात हमको कैलकुलेट करनी है। कितना वर्क होगा वो हमको कैलकुलेट करना है, और जिस डाइपोल को मूव कराना है, रोटेट कराना है, उसका डाइपोल मोमेंट कितना दिया गया है? उसका डाइपोल मोमेंट हमको दिया गया 3.2 × 10⁻⁻8 कूलम। अब मेरे भाई एक सवाल और है ना कि रोटेट कराना, कितना रोटेट कराना है? देखिए रोटेट कराना इतना भी हुआ, इतना भी हुआ, इतना भी हुआ, इतना भी हुआ, इतना, यानी रोटेट कराना कितना है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है कि फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू, यानी
स्टेबल इक्विलिब्रियम से लेकर के अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी गई हमको, 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। स्टेबल से लेकर अनस्टेबल तक रोटेट कराना है। तो कोई भी डाइपोल स्टेबल कब होता है, कोई भी जो डाइपोल होता है वो हमेशा याद रखिएगा कि जो डाइपोल होता है वो हमेशा स्टेबल होता कितने पे, हमेशा स्टेबल होता 0 डिग्री पर। और अनस्टेबल कब होता है, अनस्टेबल कोई भी डाइपोल होता है 180 डिग्री पे। मतलब वो कुछ इस तरीके से उसको पूरा 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 पलट देना है, यानी 0 से लेकर कहां तक ले जाना है, 180 तक ले जाना है। स्टेबल से अनस्टेबल तक ले जाना है, 0 से लेकर 180 तक ले जाना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। कहने का मतलब W हमारे पास है, W हमको चाहिए, P हमारे पास है, E हमारे पास है, और हमको क्या है θ1। θ1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 डिग्री, और θ2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 180 डिग्री, ठीक। θ1 0 है और θ2 कितना, 180। मतलब जहां से जहां तक रोटेट कराना है, कहां से कहां तक कराना है, 0 से लेकर के 180 तक, ठीक। अब वर्क डन का फार्मूला जो है आप लोग को पता होगा। चलिए वर्क डन का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है बेटा यहां पे W = PE और ब्रैकेट में cos θ1 माइनस का cos θ2, ये होता वर्क डन का फार्मूला, ठीक है। वर्क डन का ये फार्मूला है। आइए सॉल्व करते, फटाक से खत्म होता है। P की वैल्यू दी गई है 3.2 इंटू 10⁻⁸, E की वैल्यू दी है 10⁴, cos θ1 मतलब cos 0 माइनस cos θ2 मतलब cos 180 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁸ से 4 गया तो माइनस का 4 बचा, 8 से 4 माइनस कर दिया तो माइनस का 4 बचा। और ये हो जाएगा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू ध्यान रखिएगा 1 होती है, माइनस 180 की -1, तो माइनस माइनस होने लगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 32 2 जा 64, 6.4 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो गया बताइए, हमारा आंसर हो गया 6.4 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। कितना हो गया बेटा बताइए, 6.4 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। तो बच्चों ये मुझे लगता समझ में आ गया होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हम लोग जितना क्वेश्चन कर ले उतना कम है। बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन के लिए, जबरदस्त प्रिपरेशन के लिए आप लगातार वीणा पानी ऑनलाइन क्लासेस पर वीडियोस को देखते रहें। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से बड़ी कारगर हैं। हम लोग क्लास में पढ़ाने के पढ़ाने के साथ साथ कोशिश रहती है कि छुट्टी के टाइम पर भी आप जो है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट घर पर प्रोवाइड होता रहे। तो आप समय को व्यर्थ ना करें, समय को खराब ना करें। समय आपके पास बहुत कम है और बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है। इसलिए एंजॉय करने के साथ साथ आप पढ़ाई को ज़रूर फोकस करिएगा। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर हम और भी क्वेश्चन कराने में पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। तो हमने प्रैक्टिस के तौर पर, बेसिक तौर पर कई सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्लास अच्छी लगती है, तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें और हमारे उत्साहवर्धन हेतु कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।